जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेस्ड और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी का सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, और अगर मुझसे भी सुनाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ करना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है, छोटा सा सत्संग है, पर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए मुझे। तो मैं बताती हूँ मैं आपसे। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप भी कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये संगत जी कल की ही बात है, कल की बात है संगत जी। जैसे मेरी 2 डॉटर्स हैं संगत जी, 2 आंटियां हैं, एक 9 इयर्स की है और एक 3 इयर्स की है। तो जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि हम लोगों का गुरुजी ने जैसे हमें नया घर ब्लेस किया है, उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है और थोड़ा ही प्रोसेस बाकी है संगत जी, जो गुरुजी की कृपा से ये भी शायद जल्दी पूरा हो जाएगा, आने वाले वीक में पूरा हो जाएगा। तो संगत जी, इसके कारण भी हमारे बच्चों की एडमिशन नहीं चेंज करना चाह रहे थे। मेरे मन में था चेंज करने का, बट सब कुछ एक साथ इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना करके संगत जी मैंने ज़्यादा पुश नहीं करा। तो क्योंकि जो संगत जी करंट स्कूल है वो आईवी बोर्ड है, तो बट वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें मिसिंग लग रही हैं हमें। जैसे हम आगे जा रहे थे, वैसे तो मेरी जो बड़ी डॉटर है वो 4th स्टैंडर्ड पास आउट करेगी, अभी 4th में जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि कभी हमें कोई ऐसा मॉर्निंग स्कूल मिल जाए, या उसका ग्राउंड हो, थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, या और भी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने और मेरे अंकल जी ने सोचा कि इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, ताकि दोनों बच्चियां साथ में ही एक ही जगह स्कूल जाएंगे सेम टाइम पर। तो फिर वो हमने छोड़ दिया संगत जी। एक स्कूल का नाम मेरे दिमाग में 1-2 बार आया था, 1-2 जन ने मुझे बताया था कि नया स्कूल शुरू हुआ है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा है, संगत जी काफ़ी अच्छा है, और विच इज़ AM नायक एंड L&T ट्रस्ट का है, तो बहुत अच्छा है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राई करो। तो पहले बीच में तो संगत जी मैंने ट्राई करा, बट फिर वो बात नहीं बनी, ज़्यादा नहीं करा था, फिर वो रह गया। फिर अंकल जी और मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अभी घर वर का थोड़ा सेटल हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। तो हमने छोड़ दी संगत जी। और फिर क्या होता है संगत जी कि मैं ना उससे मेरी बड़ी डॉटर से उसकी फ्रेंड है जो हमारी बिल्डिंग में रहती है, हमारी सोसाइटी में, वो 2-3 बार आई हमारे घर पर, और बोलते बोलते संगत जी बोलते बोलते ना कि शी सेड ट्वाइस टाइम संगत जी, विच इज़ शी सेड कि नेक्स्ट ईयर से मैं अभी गरोड़िया में हूँ, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड स्कूल,
और मम्मी ने मेरा मतलब नेक्स्ट जो मेरा स्कूल है संगत जी, मेरी मम्मा ने एडमिशन मेरा नेक्स्ट है वो एम नायक में लिया है। मैंने बोला अच्छा एम नायक में लिया है, पहली बार सुना है मैंने, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 1-2 बार सुना। तीसरी बार जब मैंने सुना तो मुझे दिमाग में लगा कि अरे मतलब आई नो हर मदर नॉट सो वेल बट संगत जी बट आई नो हर मदर, मैं बात तो कर ही सकती हूँ। तो उसने बोला कि मैंने बोला एक बार मैं बात कर लेती हूँ, उसके मॉम का नाम भावना है, तो मैं बात करके देखती हूँ, डिटेल्स कुछ पता चलती हैं। वैसे तो बहुत लेट हो चुका है बट मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने बात करी तो उसने बहुत अच्छी चीज़ें बताई स्कूल के बारे में। और संगत जी कौन नहीं चाहता अपना बच्चा अच्छे और बेस्ट स्कूल में पढ़े इन आर बजट, कौन नहीं चाहता। वही सेम हमारा भी था कि बस फीस बहुत ज़्यादा ना हो, बिकॉज मेरी 2 डॉटर्स हैं। तो जैसे हमारा करंट स्कूल का जो फीस मतलब ऑलमोस्ट पड़ रहा है वो 170 तक जा रहा था, इस इन आईवी वार्ड। तो एम नायक जो है वो ICSC है एंड द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू NIV। तो स्कूल बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि मैं कल जा रही हूँ, एडमिशन्स ऑलमोस्ट हो गए हैं क्लोज, सो लास्ट लिस्ट भी आ गई है, बट तुम एक बार चलो, मैं कल बस का पता करने जा रही हूँ तो तुम मेरे साथ चलो और एक बार देखो, 1-2 बार बात करके देखो ऑफिस में कि वो क्या बोलते हैं। कोई ना कोई काफ़ी लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर जाते हैं, काफ़ी जगह से एडमिशन लेते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो तुम एक बार यू मस्ट ट्राई ना, तो तुम ट्राई करो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने मेरे अंकल जी से बात की एंड उन्होंने बोला कि ठीक है देख के आ जाओ नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, सो दैट वी विल प्रिपेयर्ड भी, एक बार मतलब क्या फाइनल करना है एम नायक या नहीं तुम देख लो। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर संगत जी सैटरडे जो कल था तो मैं उनके साथ चली गई, 12 बजे के दौरान निकले देखने के लिए कि उसको देखकर आते हैं हम लोग, पूछ के मतलब रास्ता मुझे पता ही था। तो हम लोग मतलब जो रास्ता है ना संगत जी, जब हम मुंबई मंदिर जाते हैं ना पवई की तरफ, वही रास्ता है, सेम दैट रास्ता संगत जी। जो हम लेते हैं वो जो मुंबई का जो गुरुजी का मंदिर है वो बहुत दूर नहीं है। तो हम वहाँ पर गए, स्कूल देखा मैंने। स्कूल देखते ही मेरा ना मतलब मेरा बहुत क्लासिक है कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखा दो ना, मैं वही सोल्ड, मतलब मेरे को मतलब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी सोल्ड। मुझे अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं संगत जी। और जो मैंने फ़ीस सुनी थी वो 130 थी, जो हमारी करंट फीस स्ट्रक्चर से बहुत कम थी। एंड देयर इज़ सो मनी फैसिलिटीज़, इतना बड़ा ग्राउंड, फुटबॉल, हॉकी, मतलब यू नेम दैट, रोबोटिक्स देयर, इंस्ट्रूमेंट्स इज देयर। इतना बड़ा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना बड़ा है संगत जी, मतलब जो फीलिंग होती है ना बच्चा स्कूल, मतलब तुमने इतनी फीस पे करी है, इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है, ग्राउंड में, करंट स्कूल में क्या हो रहा है, उसमें ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई भी स्कोप नहीं बनता है उसका। और मैं चाहती हूँ कि खुद से कि वो स्पोर्ट्स करे, एक्टिविटीज़ करे, शी इज़ वेरी गुड इन स्केटिंग, और बाकी हॉकी भी एक्सप्लोर करे, जैसे मेरी छोटी बेटी स्टार्ट करेगी तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे अंकल जी को बोला कि उन्होंने बहुत मतलब वो वहाँ पहुँचो, मैं दोनों बच्चों को पिकअप करता हूँ। एक स्कूल गई थी, डांस प्रैक्टिस के लिए गई थी, वहाँ से लेकर आ जाता हूँ, मैं भी देख ही लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तो वो भी संगत जी पीछे पीछे आ गए। जब तक हम प्रोसेस कर रहे थे और मैं जिनके साथ गई थी वो अपनी इंक्वायरी वगैरह कर रही थी, और आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड। आई बस ऑनेस्टली
I was sold. Really, really loved it. Really loved the school and the course, the giving because संगत जी ये जो स्कूल है लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, तो रिजनेबली इनके जो फीस स्ट्रक्चर है ना बहुत अच्छे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज LNT है तो कोई मैच ही नहीं है. फिर मैंने मेरे अंकल जी को बोल दिया कि ठीक है आप आ जाओ जल्दी जल्दी, मैं तो हूँ यहाँ पर. एडमिशन्स तो क्लोज बोल रहे हैं, लिस्ट चेक कर लिए हमने. तो मेरे जो साथ चंडी थी ना उन्होंने लिस्ट चेक की. उन्होंने बोला कि लिस्ट में ना जितना उसे पता है कि 44 स्टूडेंट हैं एवरी क्लास में, बट लिस्ट में जितना नाम दिख रहा है 4th स्टैंडर्ड में तो वो 39 दिखा रहे हैं. तब तक भी मेरा ये था कि बस मैं इंक्वायरी कर रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि हमने ना मेरी बेटी का मतलब ना जैसे रोल ओवर जो ब्लॉकिंग फीस जो होती है ना तो वो पे कर दी है एट यूनिवर्सल जो उसका करंट स्कूल है. तो अब अगर ऐसा कुछ बोलूँगी तो मेरे अंकल बहुत गुस्सा करेंगे कि तूने मुझे बोला कि फ़ीस पे कर दो, लेट हो जाएगा, अब तो बोल रही है स्कूल चेंज करना है. तो मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा घर लिया है तो सारी सेविंग्स हमने डाल दी है, थोड़ा कट टू कट चल रहा है. आई वोंट एंड आई दैट एंड तो इस बात पर आके मैं ऐसी बात करूँगी इस मोड पर तो वो गुस्सा करेंगे मुझ पर. मैंने ज़्यादा नहीं किया, फोर्स नहीं किया, बट मेरे अंकल जी भी आ गए. बाकी सब मैंने चेक कर लिया. मैंने पूछा कोई स्कोप है क्या सिक्योरिटी को. बोला कि आप ऑफिस आज खुला नहीं है, मंडे आप आ जाइए, हो जाएगा, कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा. एक ने बोला वो चीज़ ना, दूसरे ने बोला कि अभी तो एडमिशन्स क्लोज हैं, आप मंडे फ़ोन करिए. तो मैं देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं देखता हूँ. एज इन मतलब ऑफिस में बात करवाता हूँ आपकी. तो उसने बोला ठीक है. और मैंने क्या किया ना जी, जैसे हम सबको जैसे आदत है कि गुरुजी की जो संगत है, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर करते हैं, उनसे पूछ के कि क्या गुरुजी, जैसे हमें पता है कि हम जो गुरुजी कर रहे हैं जो करते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, हमें नहीं पता होता. तो मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मैंने दोनों बच्चियों के लिए ये स्कूल में एडमिशन लेने का सोचा है मतलब ये एडमिशन करना है, एडमिशन लेना है, तो आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है, क्या ये स्कूल बच्चियों के लिए सही है, आप मुझे कुछ तो हिंट दीजिए गुरुपा. तो मैंने बोला पता नहीं स्कूल के अंदर कैसे मुझे कोई हिंट मिलेगा, कैसे मुझे कुछ पता चलेगा. मैंने बोला गुरुजी आप ही ने करना है, ये आप ही की बच्चियां हैं, अगर उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए स्कूल सही है और अगर ये हो सकता है पॉसिबल तो आप मुझे कोई ना कोई हिंट ज़रूर देना, आपने नहीं देखना है सब कुछ. और फिर क्योंकि मेरे अंकल तब आ रहे थे दोनों बच्चियों को लेकर, मैं टुवर्ड्स मतलब रिसेप्शन पर थी, फिर मैं टुवर्ड्स बाहर आ गई. रिसेप्शन थोड़ा बाहर टुवर्ड्स मेन डोर पर था, मेन गेट पर आ गई और वहाँ पर ऐसे मतलब छाँव ही थी. बिल्डिंग पर संगत जी आगे खड़ी थी मैं, तो मैं सब देख ही रही थी कि पहुँचे क्या, पहुँचने ही वाले थे. तो सडनली मैं क्या देखती हूँ संगत जी, एक बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, ऑलमोस्ट बहुत सुंदर संगत जी, उसके विंग्स थे ऐसे नेट वाले थे संगत जी, बहुत ही सुंदर, बड़ी इन द सेंस मुझे लगता है कि मेरे पाम से थोड़ी छोटी हो गई, इतनी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई संगत जी मेरे सर के ऊपर से उड़ते हुए गई संगत जी. और जय गुरु जी, आई वॉज लाइक जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी. इससे बड़ी ब्लेसिंग्स या हिंट या साइन
और हो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरुजी ने खुद आकर मुझे बताया है कि यही है रास्ता, और ये रास्ता मैंने बच्चों के लिए चुना है। तो मेरी ब्लेसिंग्स के साथ ही सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ। और जैसे मैंने फ़ोन निकाला, क्योंकि मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना था मेरे अंकल जी को दिखाने के लिए, बिकॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम। बट जब तक मैं फ़ोन निकालने गई, जैसे ही मैंने उठाकर देखा तो वापस बटरफ्लाई वहाँ पर नहीं थे। तो मुझे लगा कि आजू बाजू कहीं पेड़ पर या वॉल पे कहीं होगी। तो मैंने आगे थोड़ा चलकर देखा, मुझे वापस नज़र नहीं आई। That was such a big sign and such a big blessings that Guruji खुद आए in the span of संगत जी 5 or 10 minutes। मैंने सिर्फ बोला और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए संगत जी, और मैं बहुत खुश थी, बहुत फीलिंग लिटरली ब्लेस्ड। थोड़ी देर में मेरे अंकल जी आए। मैंने उनको बताया कि as soon as he come, because I'm very emotional and happy also at that same time। और I just told my uncle कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने कहा था कि गुरुजी आप बताएं कि कैसे करना है, हमारे बच्चों के लिए सही है कि नहीं है, कुछ साइन बताइए, कुछ साइन दीजिए। तो उस दिन मेरी बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से गई। वाई टेलिंग में ऑल्सो संगत जी टीयरी आई अभी भी वही है। आई एम वेरी इमोशनल। तो संगत जी और मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं, हमें समझाते हैं, और कैसे छोटी छोटी इच्छाओं को और कैसे छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, हमें आगे ले चलते हैं। हमारे लिए उन्होंने कितना कुछ सोच रखा है जो हमारे डे टू डे में हमें नहीं पता चलता। बट ऐसे बैठकर सोचो कि गुरुजी ने कैसे प्लान किया है हर चीज़ को, तो देखकर सीरियसली लगता है कि और कोई नहीं, ये गुरुजी ही हैं जो हमें यहाँ तक ले आए हैं, ये इस घर में ले आए हैं। वो स्कूल तक ले गए, वो जो आंटी ले गई वो जरिया बनी है सिर्फ। और उसके बाद हम रात को आंटी के घर गए थे फॉर डिनर, उनके हस्बैंड आ गए, तो अंकल जी आ गए। तो संगत जी हमने से बैठकर बातचीत करी, थोड़ी जान पहचान हो गई। और रात को उन्होंने कहा कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि दैट दे विल टेक एडमिशन और नॉट। वो सिर्फ एक ज़रिया बनी मुझे वहाँ ले जाने का संगत जी। अब ऐसा मुझे अब लग रहा है, आई एम नॉट श्योर वो उस बच्चे का एडमिशन वहाँ पर संगत जी अगर एडमिशन अगर कंटिन्यू तो ईवा की तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, ईवा के लिए अच्छा होगा। बट अदरवाइज़ मैं जितना सोच रही हूँ एडमिशन का तो मंडे ट्यूसडे में मालूम पड़ेगा अभी, तो जब ऑफिस खुलेगा हम बात करेंगे। बट इसमें यही बोलना चाह रही थी कि जैसे कैसे करके मैंने अरदास की गुरुजी से कि मुझे साइन दो, मुझे कुछ बताओ, हिंट दो कुछ। और गुरुजी खुद आए थे मुझे बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो मैं निकली थी ना संगत जी, ये चीज़ बोलना रह गया। मैंने गुरुजी को कहा था कि आप चलिए हमारे साथ, हम होकर आते हैं, स्कूल देख कर आते हैं। तो गुरुजी ने ये दिखाया मुझे कि मैं साथ में हूँ, ये रास्ता मैंने ही शायद चुना है बच्चियों के लिए। फिर मैंने पूछा था कि क्या ये सही है बच्चों के लिए, तो गुरुजी ने दर्शन देकर मुझे कहीं ये बता दिया कि ये रास्ता मैंने ही चुना है बच्चों के लिए। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। कल पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहा संगत जी। व्हेन आई एम कमिंग बैक, तुम 2 गाड़ियाँ हो चुके थे, जो मेरी फ्रेंड साथ गई थी तो उनकी गाड़ी में मैं आई थी, और मेरे हस्बैंड भी गाड़ी लेकर आए थे, बच्चे उनके साथ चले गए, और मैं और फिर वो हम साथ में आते वक्त वापस आ गए। ऑन द वे पवई के रास्ते से आते मुझे एक और बटरफ्लाई नज़र आई, और एक बटरफ्लाई के दर्शन हुए।
और तभी मैंने मन में मतलब आंटी जी के साथ थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। और जैसे हम हमारी सोसाइटी के गेट के अंदर आए, मुझे एक और ब्लैक और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई नज़र आई कार के ऊपर से संगत जी। एंड अगेन मतलब मैंने पूरे रास्ते गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैंने ही चुना है तुम्हारे लिए। एंड आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि कोई अंत नहीं है संगत जी। हमने घर पर आकर इसके बारे में डिस्कस करा कि कैसे गुरुजी ने हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं। ऐसे गुरुजी ने हमें उनके मंदिर वाले रास्ता जो है ऑन द वे एक घर दिलाया, और बच्चों का स्कूल भी रास्ते जो मंदिर का रास्ता है उसी में स्कूल बताया, और बहुत बढ़िया। और मैं क्या मांगे, हमारे छोटी छोटी चीज़ों का गुरुजी किस तरह से ख्याल रखते हैं संगत जी। वो तो मेरा तो अटूट विश्वास है गुरुजी पर कि मैं कोई भी काम आजकल करती हूँ तो गुरुजी से पूछकर उन्हें बता कर के करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी की उसमें रजामंदी है या नहीं है। वैसे तो हम कोई काम कर रहे हैं तो वो गुरुजी की रजामंदी होगी, अगर नहीं होती है तो गुरुजी हमें बता देते हैं कि ये नहीं करनी है, या मतलब वो रोक देते हैं हमें बेसिकली हमें कोई ना कोई चीज़ करवा के। फिर घर आकर हमने मतलब खाना खाया, क्योंकि बिकॉज बच्चे बहुत भूखे थे, उनको मैंने खाना वाना दे दिया। और उसके बाद शीरा रवा का हलवा बनाया था संगत जी फटाफट, और गुरुजी को भोग लगाया और उनको भोग लगाया संगत जी। इस तरह से शुक्राना सत्संग भी मैं एक नेक्स्ट वीक शेयर करूँगी। अगर मंडे या ट्यूसडे मुझे कुछ पॉजिटिव साइन मिलता है, जिस तरीके से मुझे गुरुजी के इशारे मिले हैं, अगर होता है तो भी शुक्राना है, और नहीं होता है तो भी उसमें कोई बात छुपी ही होगी, तो भी शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो इसी से मैं अपनी सत्संग को विराम दूंगी, और आगे भी सत्संग कंटिन्यू शेयर करती रहूँगी संगत जी, बिकॉज़ मेरा प्यार गुरुजी के लिए दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। उन्होंने इस तरीके से मेरा हाथ थामा है संगत जी, हर मोड़ पे मुझे मैसेजेस, हर मोड़ पर मुझे इशारे। और जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया कि मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो मुझे सब जगह हर जगह मुझे 7 नंबर नज़र आता है संगत जी, हर जगह। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, हर पल हर रोज़ एक नया सत्संग होता है। तो जैसे जैसे मुझे याद आते रहेंगे, जैसे जैसे सत्संग होते रहेंगे, मैं हर वीक हर 10-15 डेज में शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ गुरुजी, कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे अंकल जी को, मेरे बच्चों को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी, ये मैं अपना सत्संग पहली बार संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी।
मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो जैसे गुरुजी लिखवाना चाहते हैं संगत जी, मैं वैसे ही लिख रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ गुरुजी, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, जिनके लिए सॉरी भी बहुत ही छोटा सा वर्ड है, पर मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचाया है संगत जी। मैं बोल सकती हूँ मेरे हर एक बड़े कष्ट को छोटे में गुरुजी ने काट दिया है संगत जी। मैं गुरुजी से मई 2022 में जुड़ी। मैं ये कह सकती हूँ गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। मैंने गुरुजी का सबसे पहले स्वरूप अपनी ट्यूशन टीचर के स्टेटस पर देखा था, एंड जब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, मैं नहीं देती थी कि होंगे कोई गुरुजी, ठीक है, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। उस वक्त मैं इतना गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। फिर मैं 2023 में मैं सबसे पहले संगत जी बड़े मंदिर गई अपनी मम्मी और भाई और नानी के साथ। वहाँ जाके संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। उस दिन मैं पहली बार गई थी, तो तब मुझे इतना नहीं पता था कि जो भी प्रसाद हमें मिलता है वो तो पूरा खाना ही चाहिए, और कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए उसमें से। जब मैं पहली बार वहाँ पे गई थी तो वहाँ पर चाय प्रसाद दिया था, तो संगत जी मैं चाय नहीं पीती, आज तक मैंने चाय नहीं पी है। पहली बार मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में चाय का प्रसाद लिया था, तो मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी। वहाँ पर संगत जी एक सेवादार ने मुझे कहा कि पूरा प्रसाद ख़त्म करो, तो मैंने पूरा चाय प्रसाद ख़त्म कर दिया। फिर जब मैं बड़े मंदिर से घर वापस आई, तो मुझे वहाँ से आते संगत जी इतना अच्छा लगा ना कि मैं बता नहीं सकती। अब तो संगत जी गुरुजी की मेहर से हम कोशिश करते हैं कि एवरी मंथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाएं, बट नहीं जा पाते। तो 2 मंथ्स में एक बार तो गुरुजी के दर्शन के लिए संगत जी वो हमें बुला ही लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। मैं बताती हूँ कि कैसे। मुझे 3-4 दिन पहले समोसा खाने का बड़ा ही मन कर रहा था, तो मैंने अपने भाई को कॉल किया कि कॉलेज से आते हुए ना मेरे लिए एक समोसा ले आई हो, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ला रहा। तो मैंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बोला कि ओके, एंड फ़ोन कट कर दिया। देन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मेरा बहुत मन कर रहा है 2-3 दिन से, आज प्लीज़ समोसा खिलवा दीजिए। तो उस दिन संगत जी वो नहीं, उसकी नेक्स्ट मेरी दादी कथा में गई थी, तो संगत जी वो वहाँ से प्रसाद लाई। उसमें प्रसाद में था समोसा एंड जलेबी। एंड संगत जी मुझे भी आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एंड टेरेस पे भी गई थी संगत जी, तो वहाँ पे भी बटरफ्लाई हमें टेरेस पर दिखती थी, और मैंने कहा है कि गुरुजी शुक्राना, क्योंकि संगत जी आज तक हमारे घर के टेरेस पर आज तक बटरफ्लाई, बट उस दिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, पहली बार मुझे बटरफ्लाई दिखी थी। एंड तो मैंने देखते ही अपने मम्मी को बुलाया, इतने मम्मी ऊपर आई संगत जी, और तब तक बटरफ्लाई वहाँ से जा चुकी थी। तो मम्मी ने बोला कि जय गुरुजी, गुरुजी सिर्फ तुझे ही दर्शन देने आए थे। गुरुजी ने तो वो रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी, और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है मेरे पास, जो मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था। तो मैंने गुरुजी को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर लिया संगत जी, विराजमान किया हुआ है, जिनके सच में संगत जी शाम में दिया, जिनका शाम में मैं दिया जलाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। संगत जी मैंने बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेस करवाया हुआ है, तो मैं सुबह और शाम जल ग्रहण करती हूँ। मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, तो गुरुजी की कृपा से वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक हो जाएगा। सॉरी संगत जी, सॉरी। सत्संग है मेरे, और भी बहुत सत्संग है, और अगर जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं वैसे ही लिख रही हैं। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा हाथ हमेशा पकड़े रखना, मेरे अंग संग रहना, कभी भी साथ मत छोड़ना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। को गलती हुई है संगत जी सत्संग में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार अपना सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी। शुक्राना गुरुपा एंड सॉरी गुरुपा। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, आपने हमेशा अपना हाथ मेरे ऊपर बनाए रखा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैंने 1-2 अरदास लगाई है गुरु जी से। गुरु जी प्लीज़, गुरुपा प्लीज़ वो अरदास को पूरा कर दीजिए। मांगने के लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी, बस ये है कि मेरी अरदास है वो पूरी हो जाए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। मैं आप सबके साथ वही सत्संग शेयर करूँगी जो कि गुरुपा मुझसे करवाना चाहते हैं, जो गुरुपा मुझसे बुलवाना चाहते हैं। मैं वही वाला सत्संग आप सबसे शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, कल ही का सत्संग है। संगत जी, कल मुझे पीरियड शुरू हो गए थे, तो जब भी मुझे होते हैं, खास करके पहले दिन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। इतना कि मुझे बिना दवाई के ना संगत जी आराम ही नहीं होता। पर कल मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज़ 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 आज बिना दवाई के मेरा दर्द ठीक कर दीजिए, मैं दवाई नहीं लेना चाहती। तो आप यकीन करोगे संगत जी, विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए मैं सो गई थी बिना दवाई लिए। फिर जब मैं उठी तो संगत जी मेरा दर्द 99% तक ठीक हो चुका था। तो मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं संगत जी अपनी इस वाले सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे हिंट्स दे रहे थे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं पहले अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी तक मेरे सत्संग अपलोड नहीं हुए हैं। शायद अभी तक गुरु जी का आदेश नहीं हुआ होगा। जब गुरु जी का आदेश होगा तो आंटी जी ज़रूर मेरे सत्संग को शेयर कर देंगे संगत जी, मुझे इस बात का पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 3 दिन पहले मैं अपनी बुआ के घर गई थी, तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ, गुरुजी प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिखाओ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, घर से जब मैं निकली थी और रात को घर आने तक, जिसमें कि मैं रात को 9 बजे घर आई थी अपने, तो मेरे घर आने तक गुरुपा ने मुझे जय गुरुजी की गाड़ियाँ इतनी दिखाई संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती, इतनी गाड़ियाँ मुझे दिखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इससे गुरुजी गुरुपा मुझे हर पल ये बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, मैं हर वेले तेरे नाल। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और गुरुपा से एक अरदास लगाइए संगत जी, जैसे ही वो कबूल करेंगी मैं गुरुजी से अपना अगला सत्संग आप सबके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बहुत छोटा सा सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपना नाम जैसे कि गुप्त रखा है। संगत जी, बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। माफ़ करना गुरु जी, मैं लेट हो गई। संगत जी, जब से मुझे गुरुपा ने अपने चरणों में जोड़ा है तो एक अलग सा सुकून और सहारा है। ऐसा लगता है कि मुझे और मेरे परिवार को संभालने और उनका ध्यान रखने वाले मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ही हैं। सब कुछ, माता पिता भी मेरे गुरु जी ही हैं। संगत जी, मेरे को ना गुरु जी का मैसेज आया था कि तू मेरी प्यारी थी है और बेटा बड़ा मंदिर जो है वो तेरा मायका है और तू बड़े मंदिर आ जा बेटा। तो संगत जी, मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था पर गुरु जी तो हमारे शिव रूपी महाशिव हैं। गुरु जी ने तो हमारे लिए सबसे पहले बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा होता है। और क्या हुआ संगत जी, मैंने सोचा कि गुरु जी मैं कैसे आऊँ, मन में भी बड़ा है आने का। तो क्या हुआ ना, मैंने जैसे ही दूसरे दिन फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा यही सोच रही है कि मैं कैसे आऊँ, मैं तुझे लेने आऊँगा, तो चिंता मत कर। और संगत जी, मैंने फिर अपने अंकल यानी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं बड़े मंदिर चली जाऊँ। तो संगत जी वो मना नहीं करते और मेरा मन था कि वो भी मेरे साथ चले, हमारे साथ जाएं। संगत जी, फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तेरा बड़े मंदिर आना तय है और तेरा पति तुझे दर्शन करवाएगा। तो वही हुआ संगत जी, 7 जनवरी को मेरा बड़े मंदिर आना सच में तय कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी की ब्लेसिंग डेट है ना, जैसे 7 नंबर। और संगत जी, मैं और मेरे अंकल पति और मतलब कुल मिला के हम लोग 16 लोग बड़े मंदिर गए थे। 1 + 6 = गुरुजी का 7 नंबर, ब्लेस्ड नंबर 7 नंबर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों के सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। और मेरे गुरु जी, मेरे अंकल जी जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक करने का शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी संगत जी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं। हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए जो कि गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा है, अपने चरण शरण में लिया है। संगत जी, सच में करोड़ों की भीड़ में गुरुपा ने हमें ढूंढा है, हमें चुना है, अपनी संगत बनाया है। इससे ज़्यादा हमें संगत जी गुरुपा से और क्या ही चाहिए। गुरुपा तो हर वक्त हमें ब्लेस करते हैं, हर वक्त अपनी छत्र छाया में रखते हैं संगत जी गुरुपा। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नया सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।